राधे राधे। अब गोकुल से वृंदावन गमन। गोधनानि पुरस्कृत्य सिंहान्यापूर्य सर्वतः तुर्यघोषेण महता ययुः स पुरोहिता। गौं को आगे करके चारों ओर से नरसिंगा बजाकर बाजों का घोर शब्द करते हुए पुरोहित ब्राह्मणों के साथ वे गोप वृंदावन के लिए चल दिए। गोकुल में रहकर भगवान नाना प्रकार के अलौकिक बाल लीलाओं के द्वारा आनंद यशोदा गोप गोपी तथा समस्त ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। सभी स्त्री पुरुष बाल वृद्ध श्याम सुंदर को प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। सभी मनमोहन की मधुर मुस्कान के ऊपर अनुरक्त हुए सदा सर्वदा यशोदानंद की रक्षा के उपाय सोचते रहते थे। उन भोले गोपों को इस बात का पता नहीं था कि असंख्यों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय उनकी भ्रू भंगी के तनिक से इशारे मात्र से ही होती है। वे विश्वम्भर को अपना पुत्र सखा आदि समझकर अपने को उनका पालक और रक्षक समझते थे। नंदलाल के तनिक से अनिष्ट की शंका से वे व्यग्र हो उठते थे। गोपी ग्वाल बाल सखा सभी। जिस दिन से यशोदानंदन का गोकुल में प्रादुर्भाव हुआ उसी दिन से नित्य नूतन उत्पात होते हैं। कभी सकट गिरता तो कभी राक्षसी आती, कभी जोरों की आंधी आती तो कभी आपसे आप वृक्ष गिर पड़ते। इन उत्पातों को देखकर सभी ब्रजवासी चिंतित से रहने लगे। उन सब गोपों में उपनंद नाम के एक बूढ़े गोप थे। उन्होंने कहा, भाई अब हम गोपों का कहीं घर द्वार तो है ही नहीं, वही हमारा परम धन है। जहाँ जाकर हमने अपने सकट खड़े कर दिए वहीं हमारा नगर हो गया। इस वन में हमारी कुछ बकौती तो है नहीं। जब इस वन में रोज ऐसे उत्पात होते हैं तो हम फिर इसमें क्यों रहें। मेरी तलाश में वृंदावन नाम का एक उस पार बड़ा सुंदर सघन वन है। उसमें आज भी खूब घास है, यमुना जी भी पास है और गोवर्धन पर्वत भी निकट है। यदि तुम सब भाइयों की सम्मति हो तो हम कल ही वहाँ के लिए प्रस्थान कर दें, क्योंकि नंदलाल की रक्षा करना हमारा परम ध्येय है। यशोदानंदन को हम दुखी नहीं देख सकते। और नंद के लाला की जय। सभी गोपों ने इस बात का सहर्ष अनुमोदन किया। दूसरे ही दिन सैकड़ों पर सभी सामान लाद कर गोकुलवासी वृंदावन चलने की तैयारी करने लगे। बड़े बड़े छकड़ों में सोने चांदी तथा पीतल कांसे के बर्तन भर लिए। ऊपर से उनमें खाटें बिछा दी, उनके ऊपर ओढ़ने बिछाने के कपड़े रख दिए। स्त्रियां अपने अपने बच्चों को लेकर छकड़ों में बिछी हुई खाटों पर बैठ गई। कुछ गोप तो हाथों में बड़े बड़े व्रत लेकर आगे चल रहे थे, कुछ छकड़ों को हाँक रहे थे और बहुत से गौों की रक्षा भी नहीं होती थी। बहुत बढ़िया दृश्य था गोकुल से वृंदावन आना। रंग बिरंग की लाखों गायें आगे आगे चल रही थी। उनके पीछे पीछे बहुत से गोपों के पुरोहित ब्राह्मण थे। उनके पीछे हाथों में लठ लिए नंगे बदन पगड़ी बांधे बड़े बूढ़े गोप चल रहे थे। गोपों के पीछे बड़े बड़े बलवान बैल जिनमें जुते हैं ऐसे छकड़े धीरे धीरे गोपों का अनुसरण कर रहे थे। गौओं के आगे आगे चलने वाले गोप नरसिंगा बजाते जाते थे। गोएं चलती चलती घास को चलती जाती थी। बड़े बूढ़े गोप वृंदावन के संबंध में बातें करते जाते थे और छकड़ों में बैठी ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का कल्पन से गान करती जाती थी। सबसे आगे के छकड़े में यशोदा जी और रोहिणी जी बलराम और श्री कृष्ण को गोदी में लिए बैठी हुई थी। चंचल शिरोमणि श्री कृष्ण बार बार उचक चक्कर छकड़ों में से चारों ओर वन को देखते जाते और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर दोनों हाथों से तालियां बजा बजा कर किलकारियां मारते जाते थे। वन की शोभा देखते। मैया कहते, कृष्ण तो इतने चंचलता मत कर दे कि ये बैल बड़े तेज हैं, भागने लगेंगे तो बड़ी आफत होगी। मनमोहन माता की बात को सुनकर थोड़ी देर चुप होकर बैठ जाते। थोड़ी सी देर के बाद हरे हरे जंगल को देखकर फिर चलने लगते। कभी बलराम जी से कहते, भैया वह देखो दूर, बहुत दूर वह कितना लंबा वृक्ष है। यह सुनकर बलराम जी खड़े होकर उधर देखने लगते। दोनों माताएं बलपुर को नहीं बैठाती। इस प्रकार अनेकों वनों और उपवनों को लांघते हुए यमुना जी के किनारे किनारे गोपों का दल वृंदावन में पहुँच गया। उस वन की रमणीयता को देखकर सभी नर नारी बड़ी प्रसन्न हुए। यमुना जी के एक ऊंचे टीले पर अर्धचंद्राकार घेरा बनाकर उन सभी गोपों ने अपने अपने छकड़े खड़े कर दिए। छोटे छोटे ग्वाल बाल यमुना जी की रेती में आकर क्रीड़ा करने लगे। गोपों ने अपनी अपनी गायों के लिए घेरे बनाए। बलराम और कृष्ण उस वृंदावन की शोभा को देखकर परम आनंदित हुए।
वे उस वन में गोप ग्वालों के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएँ करने लगे। अब उनकी अवस्था 4-5 वर्ष की हो गई थी, अतः वे भी अन्य गोपों के साथ गो चराने की इच्छा करने लगे। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय।